वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वापस से सीरीज़ को लेकर के आए हैं जो भूगोल की, उसको बढ़ाते हुए हम बंदरगाह की तरफ पहुंच गए। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्नों पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, जिसे पोर्ट कहते हैं। आपको दिख रहा होगा एक तस्वीर जिसमें बंदरगाह बना हुआ है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं शुरू से। तो भारत के बंदरगाह एक्चुअल में है क्या? बंदरगाह आप सभी को वैसे पता होगा, जहाँ पे बड़ी बड़ी जो शिप है, जहाज़ें हैं, वो रुकती हैं और लोडिंग अनलोडिंग का काम वहाँ पे होता है। तो एक हिसाब से देखें तो जैसे रेलवे स्टेशन होता है, वैसे जहाज़ों के रुकने का जो स्थान है वही बंदरगाह है। एक साधारण सी भाषा में हम समझ सकते हैं, डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं आपके एग्ज़ाम में। तो जो भारत के बंदरगाह हैं, तो भारत में बहुत से बंदरगाह हैं, जिसमें से तटवर्तीय जो बंदरगाह हैं, जो बड़े बंदरगाह हैं, बड़े, ठीक है, वो 13 बड़े बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से भी अधिक, लगभग 200 है या 200 से भी अधिक जो छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, तो जो बड़े बंदरगाह होते हैं, जैसे एयरपोर्ट होता है नेशनल और इंटरनेशनल, तो ये जो बड़े हैं वो समझ लीजिए इंटरनेशनल है और जो छोटे हैं समझ लीजिए नेशनल है। ठीक है, समझने के लिए बस, ऐसा होता नहीं है कुछ। तो बड़े बंदरगाह हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। मतलब जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उसका विकास करना, इस सारे संबंधित ये केंद्र सरकार देखती है, उसका अनुदान देती है, और जो राज्य सरकार है वो अपने राज्यों में छोटे छोटे बंदरगाहों को देखती है। तो देश की स्थिति में क्या है, देश में जो स्थित हैं वो 13 बड़े बंदरगाह, जिसमें से पूर्वी और पश्चिमी तटों पर समान रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, 13 बंदरगाह हैं, एक आधे पूर्वी में हैं और आधे पश्चिमी में हैं। तो इस प्रकार से हमारे कुछ बंदरगाह हैं, जिसमें से बड़े बंदरगाहों को केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाहों को राज्य सरकार देखती है। ठीक है, तो चलिए हम इस बंदरगाहों को कुछ विभाजन कर लेते हैं कि कैसे किस प्रकार से इन सबको जोड़ेंगे तो 13 से ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने कुछ अन्य बंदरगाह को भी इसमें जोड़ दिया है जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो हम पश्चिम की तरफ के बंदरगाह देखते हैं और उधर पूर्वी के बंदरगाह। ठीक है, तो पश्चिम में कांडला और गुजरात, कांडला और दहेज दोनों कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, मुंबई और JNPT कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मझगांव ये भी कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र। मुर्मगांव, इसी को मुर्म गोवा भी बोलते हैं, ये क्या है? गोवा में, नाम से ही गोवा से आप याद कर सकते हैं। न्यू बंगलौर से याद रखें, कर्नाटक में है। कोचीन और अलेप्पी ये कहाँ पे है? केरल में। इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ऐसे पूछेगा कि कांडला किस राज्य में स्थित है बंदरगाह, तो आपको बताना है गुजरात। वैसे ही पूर्वी में है, पूर्वी में हमारे पास है कोलकाता और हल्दिया, दोनों का है पश्चिम बंगाल। पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये नाम याद रखें। अभी सबके स्पेशल जो भी इसमें बातें उनको हम चर्चा करेंगे। एन्नोर और चेन्नई ये दोनों तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इस प्रकार से कुछ हमारे पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाह एग्जाम में प्रश्न पूछता है। कुछ इस प्रकार से पूछेगा इस चार्ट में से कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है। ठीक है, तो जब आपको ये पूरा पता होगा तभी आप बता पाएंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलिए चलते हैं हम। तो इन सभी बंदरगाह की एक नज़र रख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह आपको दिख रहा है कहाँ पे? गुजरात में। यहाँ पे क्या है? कांडला बंदरगाह। ठीक है, ये राज्य है गुजरात। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र में, ये यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र है, जो पूरा यहाँ ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिलेगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसी को लिखा था JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में हो गया। फिर एक है मर्मगांव, ये जो है गोवा में है। मर्म गोवा याद रखें, गोवा से। ठीक है, न्यू मंगलौर यहाँ पे क्या है? कर्नाटक राज्य में। गोवा तो यहाँ पे छोटा सा ये गोवा हो गया। उसके बाद ये जो पूरा हिस्सा यहाँ बचता है ये पूरा कर्नाटक है। उसके बाद कोचीन बंदरगाह जो है ये केरल में आ जाता है। तूतीकोरिन, ये तूतीकोरिन देखेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और चेन्नई भी है।
ठीक है। वहीं पे एक एन्नोर भी बंदरगाह है, यहाँ पे क्या है एक एन्नोर भी है, ये भी क्या है तमिलनाडु में। उसके बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, तो आंध्र प्रदेश में क्या मिलेगा आपको, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा राज्य में मिलेगा ये पारादीप बंदरगाह। कोलकाता में मिलेगा हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ बंदरगाह हो गए। कोलकाता बंदरगाह का नाम हाल ही में बदल दिया गया 2019 में, इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है कोलकाता बंदरगाह। तो अब नए नाम के साथ आएगा, इन सभी के बारे में भी हम चर्चा करते ही हैं। तो ये कुछ हमारे बंदरगाह थे जिनको हमने अभी देखा। चलिए अब इनकी विशेषताओं के बारे में ध्यान देते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आता है कोलकाता बंदरगाह। हम इधर से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये है यहाँ पे कोलकाता, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य है में कौन सी नदी कहाँ पे है, हुगली नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ मैं लाइन खींचने वाला हूँ या सर्कल करूँगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही याद रखना है आपको। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य हुगली नदी, ठीक है। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ पे हुगली नदी में कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम मतलब मानवों ने बनाया है, प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक तौर पे मिलता है, ठीक है। अब बंदरगाह को बनाएंगे कैसे, तो जो पोर्ट रहता है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप आसानी से आ सके। तो वो कैसे आएंगी, मतलब वहाँ पे जो गहराई है वो उथला पानी ना हो, ठीक है, ऐसे जगह पे। क्योंकि समुद्र में जो जहाज़ें आती हैं उनको खड़े होने के लिए तो जगह चाहिए, तो जहाज़ें जो होती है बहुत ऊंची होती है और वज़न की वजह से जितना वज़न उसमें डाला जाता है तो वो जहाज़ें नीचे की ओर दबती है। तो ऐसे स्थिति में उनको खड़े होने के लिए जगह चाहिए, तो उथला पानी होगा वहाँ तो नहीं खड़े हो सकती जहाज़, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है वहाँ पे होता है प्राकृतिक बंदरगाह, जो प्राकृतिक से गड्ढा मिल जाए नीचे पे, जहाँ तली ना हो ज़्यादा, बहुत गहराई हो, तो वो होता है प्राकृतिक। और कृत्रिम बनाया जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार का ये कृत्रिम बंदरगाह है। पूर्वी तट का है ना, संपूर्ण भारत का नहीं, पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट का जो है सबसे बड़ा और भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया, कोलकाता बंदरगाह उसी के आपको देखेंगे दक्षिण में हल्दिया, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। हल्दिया बंदरगाह को क्यों विकसित किया है, हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता के दक्षिण में है, ये भी हुगली नदी पर है। कलकत्ता के भार को कम करने के लिए, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोलकाता में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि जो शिप होती है वो सही समय पर वहाँ पे खड़ी नहीं हो पाती और बहुत दिक्कतें होती है। तो उसका वजन को कम करने के लिए हमने क्या किया कि एक नया जो है पोर्ट बना दिया है, ठीक है, नया बंदरगाह बना दिया है। तो कलकत्ता में ना जाकर के कुछ है हल्दिया में चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सामान है उसको उतरने में कम समय लगता है, तो उसके वजन को कम करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे तेल शोधन कारखाना भी है, ठीक है, हल्दिया में ही एक तेल शोधन कारखाना भी है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा हल्दिया किसका भार कम करने के लिए बनाया गया है, तो आपको याद रखना है कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं पारादीप बंदरगाह, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कोलकाता था, उसके बाद हल्दिया, उसके बाद ये है पारादीप। पारादीप कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। तो पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में, राज्य कौन सा है, उड़ीसा में स्थित है। कोलकाता तथा विशाखापट्टनम, ये कोलकाता और विशाखापट्टनम उनके मध्य में है, बीच में है, कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच में है। प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। जैसे कोलकाता क्या था, मानव निर्मित था, कृत्रिम था, ये क्या है, प्राकृतिक संरचना का है। इस बंदरगाह में उड़ीसा एवं जो बिहार है, ठीक है, उड़ीसा बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बिहार का यहीं पे खनिज किया जाएगा, यहाँ कोलकाता में भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस फैक्ट को आपको याद नहीं रखना है कि कोलकाता, लेकिन ये उड़ीसा को तो याद रखना है, वहीं का बंदरगाह तो वहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग का सामान आयात किया जाता है, ठीक है। आयात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, ऐसा याद रख सकते हैं। किस प्रकार से, जो मशीनें वगैरह हो गए, गंधक हो गया, इंजीनियरिंग का सामान, ये सब। यह भारत का स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध मतलब एक पूरा घिरा हुआ, ठीक है, तीन ओर से क्या होगा, जल से, तीन ओर से क्या, स्थल से घिरा होगा, बस आने जाने का एक मार्ग होगा। इस प्रकार का होता है, लैंड लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है।
और सबसे ज़्यादा याद रखना है कि कौन से राज्य में है, किन के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो पारादीप कहाँ हो गया, उड़ीसा का बंदरगाह। नेक्स्ट देखते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश राज्य का नाम है, आंध्र प्रदेश। ये आपको दिख रहा है विशाखापट्टनम, ये कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम पर स्थित है। ठीक है, महानगर है विशाखापट्टनम, बहुत अच्छा शहर। तो यहाँ एक प्राकृतिक, यह जो है ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह। याद रखना आपको कैसा है, प्राकृतिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस प्रकार का है, प्राकृतिक है और भारत का सबसे गहरा, याद रखना है, सबसे गहरा, प्राकृतिक तौर पर सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। ये क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे डॉल्फिन नोच चट्टानों के पीछे स्थित यह, यहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य भी किया जाता है। ठीक है, डॉल्फिन नोज, ये भी क्वेश्चन पूछता है डॉल्फिन नोज है कहाँ पे, तो डॉल्फिन नोज कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है, वहाँ पे जहाज़ों का मरम्मत किया जाता है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डॉल्फिन नोज कहाँ पे, विशाखापट्टनम में है, वो याद रखना है। कौन से राज्य में है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है देखते हैं चेन्नई जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु, चेन्नई कहाँ पे है, आप सभी को पता है, ये वाला बंदरगाह चेन्नई। ठीक है, तो भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कृत्रिम बंदरगाह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर कन्फ्यूजन होता है, कुछ 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है या कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। वहाँ पे ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि चेन्नई का पोर्ट जो है वो कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला, यातायात घनत्व में दूसरा बड़ा। ठीक है, ये कोलकाता तो बहुत बड़ा था दूसरे नंबर पे, लेकिन यातायात जो घनत्व वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे, वो कौन सा है, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम तथा तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, भारत का जो सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना है। ठीक है, पुराना बंदरगाह, और साथ में और खासियत क्या है कि ये तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तंबाकू निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तंबाकू निर्यात के लिए, आंध्र प्रदेश मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, तो तंबाकू निर्यात भी यहीं से होगा। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। साथ में जैसे जिस प्रकार से हल्दिया का निर्माण कोलकाता पोर्ट के भार को कम करने के लिए किया गया था, उसी प्रकार से चेन्नई के लिए भी है, जिसका नाम क्या है, एन्नौर। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह, यहाँ के किसी समय के राजनेता रहे हैं के कामराज। ठीक है, के कामराज, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। एन्नौर का ही नाम क्या है, के कामराज बंदरगाह, ये याद रखना है। यह चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए बनाया गया था। इसको बनाया कैसे, एशियाई विकास बैंक की सहायता से। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि किसकी सहायता से जैसे बना था, तो एशियाई बैंक की सहायता से ये बना हुआ बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह। भार किसका कम कर रहा है, चेन्नई का। उसके बाद देखते हैं हम तुतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तुतीकोरिन, अब उसके बाद आएंगे आप तुतीकोरिन, ये वाला बंदरगाह। ठीक है, वहाँ चलते हैं तुतीकोरिन बंदरगाह की तरफ। तो ये जो तुतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु राज्य में दक्षिण छोर पर स्थित है, प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ये भी प्राकृतिक है। इस बंदरगाह को चिम्बदराम बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है चिदम्बरनार या चिम्बदराम बंदरगाह कहाँ पे है, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न होता है कि ये कहाँ पे है। तो इस प्रकार का नाम आएगा तो एक ही जगह मिलना है, नीचे पहुँच जाइए तमिलनाडु में। ठीक है, यह बंदरगाह गरम मसालों के लिए, ठीक है, गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के से क्या होता है, नमक, मछली, सीमेंट, ग्रेनाइट, तंबाकू, चावल आदि निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निर्यात भी की जाती है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, तमिलनाडु में दक्षिणतम छोर पे है। प्राकृतिक, इसकी प्रकृति कैसी है, प्राकृतिक किस्म का बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। तुतीकोरिन, कौन सा, तुतीकोरिन। अब आते हैं हम, ये थे पूर्वी बंदरगाह। अब हम देखते हैं पश्चिमी बंदरगाह। ठीक है, पश्चिमी बंदरगाहों को देखेंगे तो सबसे पहले नाम आता है कांडला बंदरगाह, गुजरात का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, यह गुजरात राज्य में की कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये वाला बंदरगाह। और ये जो खाड़ी है ये क्या है, कच्छ की
खाड़ी, ठीक है, स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। अब इधर का मैंने जब नदियाँ पढ़ाई थी तो मैं ज्वारीय क्या होता है उस चीज़ें यहाँ पे आपको बताया था। यह भारत का पहला कर मुक्त बंदरगाह है, टैक्स यहाँ पे नहीं लगता। इसके निकट राज्यों में जो खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र आदि औद्योगिक विकास होने से इसका महत्व क्या हो गया और बढ़ गया है। औद्योगिक में यहाँ पे जितने भी आपने सुना होगा गुजरात में सूती वस्त्र है, इस प्रकार के बहुत सारे औद्योगिक केंद्र खुल गए हैं। इस वजह से क्या हो गया, इसका विकास बहुत आसानी से हो गया। यह मुख्यतः आयात पत्तन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयात पत्तन है, जो पेट्रोलियम, उर्वरक, गंधक आदि के आयात करता है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आयात कर रहा है, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन पूछेगा उर्वरकों का आयात कहाँ से किया जाता है तो आपको याद रखना है कौन सा पोर्ट है ये, कांडला, ठीक है, कांडला बंदरगाह से किया जाता है, ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछता है। ये मुख्यतः आयात का बंदरगाह है, निर्यात भी होता है लेकिन आयात की मात्रा ज़्यादा है। उसके बाद है दहेज, यह बंदरगाह गुजरात में ही स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक ठोक यहाँ पे बंदरगाह है दहेज, ठीक है। दहेज बंदरगाह भारत का निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, याद रखना, दहेज में निजी में दे दिया, ठीक है। पहला बंदरगाह, यह बंदरगाह रसायनों की आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है, ठीक है। रसायनों की आपूर्ति कहाँ से हम कर रहे हैं, दहेज बंदरगाह से। जितने भी रसायन केमिकल्स हैं वो सारे चीज़ें हमको यहाँ से मिल जाता है, दहेज बंदरगाह यहाँ स्थित। उसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक फैक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट, मुंबई बंदरगाह, ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। चेन्नई क्या था, कृत्रिम था, ये प्राकृतिक है। कोलकाता भी कृत्रिम था लेकिन ये मुंबई है क्या है, प्राकृतिक है। भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, अन्य बंदरगाहों से अधिक इसका फैलाव बड़ा है, ठीक है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार, सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है वो मुंबई से ही होता है, ठीक है। आर्थिक राजधानी भी कहते हैं मुंबई को। पश्चिम तट का सबसे बड़ा, और ये पूरे भारत का भी बड़ा है, ठीक है। पश्चिम तट का सबसे बड़ा भी है और पूरे भारत का भी बड़ा है, ये भी याद रखें। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह, सबसे ज़्यादा आयात, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है तो आयात भी वहीं होगा और निर्यात भी वहीं होगा, कॉमन सी बात है। तो इस प्रकार से ये बंदरगाह की खासियत है। एक तो प्राकृतिक है, भारत का सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत है, भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयात भी हो रहा है, अलग अलग कुल आयात देखा जाए तो मुख्यतः आयात पर निर्भर नहीं है, यहाँ निर्यात भी होता है लेकिन कुल आयात देखा तो यहाँ पे अधिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नहावा सेवा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी, ये हुआ क्या था कि मुंबई, जैसे कि चेन्नई का भार कम करने के लिए एन्नौर बनाया गया, कोलकाता का भार कम करने के लिए हल्दिया बनाया गया, वैसे ही मुंबई में भी बहुत ज़्यादा जहाज़ों का ट्रैफिक हो जाता था। उस वजह से JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, ये बनाया गया, मुंबई बंदरगाह के निकट बनाया गया। इसका निर्माण क्या है, दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था मुंबई का। नावा सेवा बंदरगाह देश के सबसे आधुनिक, क्योंकि बाद में बना है, आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह है, देश का सबसे आधुनिक बंदरगाह। आधुनिक मतलब वहाँ पे जो मशीनरीज यूज़ की जाती होगी वो सभी आधुनिक किस्म के हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आधुनिक किस्म का है। बाकी तो बहुत पहले के बंदरगाह हैं तो उनको तो मरम्मत की जाती है, लेकिन ये नया बना है तो इसको उस लेवल का बनाया गया होगा फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद है मर्मगोवा, जो है बंदरगाह है। मर्मगांव भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं गोवा लिखा होता है, तो एक ही मतलब है, ये गोवा राज्य में है, ठीक है। अरब सागर में जुआरी नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये गोवा में है, गोवा से याद रख सकते हैं। प्राकृतिक है और जुआरी नदी के ज्वारनद मुख में बना है। उसके बाद आता है न्यू मंगलौर। ये न्यू मंगलौर जो आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ ये न्यू मंगलौर है, हाँ ये है मंगलौर, ठीक है। मंगलौर, न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर भारत का सबसे छोटा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे छोटा प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को कुद्रेमुखी की जो खाने, मैंने पर्यावरण पढ़ाया था तो बताया था कुद्रेमुखी, तो वहाँ से जो भी निकलता है लौह अयस्क, वो सबके क्या होता है, यहाँ से निर्यात किया जाता है और दूसरे अन्य क्षेत्रों में पहुँचा दिया जाता है।
तो इस प्रकार से ये बंदरगाह थे। और इसमें अन्य बंदरगाहों को हम देखते हैं, अभी नीचे केरल राज्यों के भी बचे हुए हैं। उसके बाद देखते हैं हम कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, यह केरल राज्य में स्थित है। कोच्चि कहाँ पे है? यह है कोच्चि। ठीक है, कोच्चि कहाँ पे? केरल राज्य में। प्राकृतिक बंदरगाह, बड़े बड़े जहाज के ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बंदरगाह है ये। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, मसाले, सर्वाधिक मसाला, चाय, कॉफ़ी जितनी चीज़ें थी इसी क्षेत्र में होती थी, तो उसके नाम से ये प्रसिद्ध है। यहीं से क्या होता है? निर्यात होता है सभी चीज़ों का। ठीक है, इसे याद रखना है आप। कहाँ पे है? कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला जो बंदरगाह है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ये भारत का जो 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में जुड़ा। ठीक है, बहुत हाल ही में बना बंदरगाह है। उससे पहले पोर्ट ब्लेयर में बंदरगाह नहीं था, छोटे बंदरगाह थे। ऐसा नहीं कि बंदरगाह नहीं था, छोटे बंदरगाह थे, लेकिन केंद्रीय स्तर का जो इसे बनाया गया 13वां बंदरगाह 2010 में बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कुछ विश्व के अन्य प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पनामा नहर के उत्तर में क्या है? कोलोन बंदरगाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पनामा नहर के दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है? तो खुद पनामा है। उत्तर में पूछेगा तो कोलोन। स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद, इसे याद रखना है। इसमें उत्तर में एग्जाम में पूछता है पोर्ट सईद किस ओर है, उत्तर में है कि दक्षिण में है, पश्चिम में है, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो स्वेज नहर के उत्तर में है। रॉटरडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम बंदरगाह। नीदरलैंड में स्थित है, राइन नदी पर स्थित है। इसे यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। ब्राज़ील का सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक बंदरगाह सेंटोस है, याद रखना। कॉफ़ी के साथ आप टोस्ट खा लेते हैं, ऐसा याद रख लेना, याद रख सकते हैं। जापान का याकोहामा, जापान नाम से ही समझ में आता है याकोहामा है। कहाँ पे होगा? टोक्यो में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कुछ बंदरगाह हैं, केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोर्ट एलिजाबेथ पूछता है तो हम सीधा लंदन पहुंच जाते हैं, लेकिन है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ईस्ट लंदन, नाम ईस्ट लंदन है लेकिन है कहाँ पे? याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका। डरबन बंदरगाह भी दक्षिण अफ्रीका में है। इस प्रकार से ये कुछ हमारे बंदरगाह हो गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। अब हम देखते हैं कुछ बंदरगाहों की स्थिति भी जान लेते हैं, और इसके अलावा कुछ और बंदरगाह जो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम MCQs करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? चाबहार पोर्ट। ये कहाँ पे? ईरान है ना, ईरान। कहाँ पे? ईरान, चाबहार। ठीक है, चाबहार पोर्ट ईरान में है। इसे भारत ने बनाया है। ठीक है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है, भारत ने इसे बनाया है। ठीक है, पूरा भारत के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया, पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक है, चाबहार ईरान में क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? ग्वादर पोर्ट। पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट है? पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। इसे चीन ने बनवाया। ठीक है, तो जब यहाँ चीन ने बना दिया तो भारत ने चाबहार बना दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में 72 किलोमीटर का अंतर है, तो ये डिप्लोमेसी थी, ये किस हिसाब से बनाया गया। यहाँ पे मलक्का जल संधि है। ठीक है, यहाँ पे सितवे है, सितवे। ठीक है, सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? म्यांमार में। ठीक है, बांग्लादेश में क्या है? चटगांव कहाँ पे है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या है? चटगांव बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पे चटगांव बंदरगाह है। एक है हम्बनटोटा बंदरगाह, श्रीलंका में है हम्बनटोटा बंदरगाह। ठीक है, इसे याद रखना है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पे है?
श्रीलंका में है, इसे चीन ने बनाया था। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ अन्य बंदरगाह हैं। तो ग्वादर कहाँ पे आपको याद रखना है, पाकिस्तान में है। सितवे म्यांमार में है। हम्बनटोटा कहाँ पे है, श्रीलंका में। ठीक है, और चटगांव बांग्लादेश में। इसके अलावा कुछ अन्य बंदरगाह जो मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे केप टाउन बताया था दक्षिण अफ्रीका का, वो यहाँ पे है। डरबन यहाँ पे है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटोस जो है, यहाँ पे साओ पालो है, यहीं पे एक सेंटोस बंदरगाह है। ठीक है, सेंटोस। और यहाँ पे कुछ सेंटिगो बंदरगाह आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, चिली। यहाँ पे न्यूयॉर्क में बंदरगाह है, और भी कुछ अन्य बंदरगाह हैं। यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं कुछ विशेष बंदरगाह पूरे विश्व के दिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको सभी का अध्ययन करना आपको ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस प्रकार से कुछ बंदरगाह होते हैं। अब हम इससे महत्वपूर्ण MCQs करते हैं, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, कोचीन बंदरगाह स्थित है, कोचीन। अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आज की क्लास का हमने पुरानी क्लास के साथ इंटरलिंकिंग किया हुआ है। ठीक है, कोचीन बंदरगाह कहाँ पे है, तो एक बार मैंने बताया था मालाबार तट की ओर है, केरल की तरफ है, और कोचीन केरल में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी मालाबार तट। ये आपको दिख रहा है, यही बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। ठीक है, जिसका नाम है उसी बंदरगाह को मैंने उठा के रखा हुआ है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू, JNPT इसे को कहता है। वो कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है, आपको दिख गया मुंबई। ये जो पोर्ट है यही है JNPT का, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे गहरा बंदरगाह। आप सभी को याद होगा देश का सबसे गहरा बंदरगाह वो कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। ये बंदरगाह आपको दिख रहा है, ये विशाखापट्टनम की एक तस्वीर बंदरगाह की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों की आपूर्ति के लिए स्थापित किया गया है। रसायनों की आपूर्ति के लिए, रसायन खनिज जो जितने उर्वरक वगैरह थे उस सब की बात है। यहाँ पे क्या, दाहेज बंदरगाह। 4 ऑप्शन में हमारे पास कुछ है ही नहीं, यही बचा है, आप यही आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना है। प्राकृतिक नहीं है, पारादीप है, मुंबई है, कांडला भी प्राकृतिक है। एक ही नहीं है, वो क्या है, चेन्नई बंदरगाह। मैंने बताया भी था। तो ये जो बंदरगाह है ये चेन्नई का ही आपको दिख रहा है, 31 तस्वीर। नेक्स्ट है, एन्नोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है। एन्नोर हमने बताया था, इसको चेन्नई का भार को कम करने के लिए एन्नोर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, कहाँ पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कच्छ की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। आपने बताया, सभी को देखा था आपने, एक बंदरगाह जो दिख रहा है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, एक ही बंदरगाह, मुंबई। ठीक है, ये जो बंदरगाह दिख रहा है मुंबई का ही पोर्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर तट का नहीं है। पूर्वी तट का नहीं बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन है कांडला, क्योंकि ये कहाँ है, पश्चिमी तट पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है। कौन सा नहीं है, पोताश्रय मतलब वही बंदरगाह की बात है। तो यहाँ पे बेंगलुरु नहीं है, मंगलौर, कोचीन और कांडला ये सभी बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया। नहावा शेवा, जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, JNPT, मैंने एक और बार बताया था इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी बंदरगाह है, पश्चिम की तरफ है। तो हल्दिया, बाकी सारी जो है वो पूर्व में है। दाहेज बंदरगाह जो है ये पश्चिम की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बंदरगाह हुगली नदी में विकसित किया गया है। हुगली नदी में कौन सा बंदरगाह है, एक ही बंदरगाह है, वो है कोलकाता। ठीक है, अगर हल्दिया होता तो हम हल्दिया लगा देते। कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, सुमेलित कीजिए। तो आप इसको सुमेलित करने के लिए एलिमिनेट कीजिए, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जैसे
कांडला बंदरगाह कहाँ है, हमको नहीं पता कौन सा बंदरगाह कहाँ है, तो अंदाजा तो कुछ तो पता होगा थोड़ा बहुत। जैसे पारादीप है तो सरल है कि हम बता सकते हैं कि 3 का 2 होगा, ठीक है, 3 में क्या होगा 2 होगा, दोनों में मिल गया। कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है, 4, यहाँ भी 4 है। नावा शेवा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, 441। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से ये जो कुछ पोर्ट हैं ये कंप्लीट होते हैं, और हम कुछ नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।